तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आप सभी जीएनएम थर्ड ईयर के लिए और जीएनएम फर्स्ट ईयर, जीएनएम सेकेंड ईयर, साथ में जीएनएम एएनएम फर्स्ट और एएनएम सेकेंड ईयर, इन सब का एग्ज़ाम हुआ था मेन एग्ज़ाम। उस एग्ज़ाम में किन्हीं का किसी सब्जेक्ट में बैक लगा है या मेन एग्ज़ाम वो नहीं दे पाए थे, तो उनका जो है यहाँ पे बैक से जो है जो सप्ली एग्ज़ाम होता है सप्लीमेंट्री, उसका जो है फॉर्म भराने का डेट पहले ही आ चुका है। आपको पता है फॉर्म फिल हो रहा था, बट आप लोग को एक नोटिस और दिया है एमपीएनआरसी। क्या नोटिस दिया है आम सूचना में देख लीजिए। यहाँ पे आपको पता है सेशन कौन सा है, तो 2019 से 22 में जो थर्ड ईयर में थे जिनका रिजल्ट आया है फेल हो गए हैं उनका होगा सप्ली। 20 से 21 जो 20 से 23 सेशन है, जो 20 से 21 वाले हैं उनका जो है यहाँ पे सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ था और वो सेकेंड में फेल किए हैं किसी सब्जेक्ट में, उनका होगा। साथ में जो यहाँ पे देख लीजिए मैं बताता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। सत्र जीएनएम द्वितीय वर्ष, ठीक है। उसके बाद 20 से 21 एएनएम का द्वितीय वर्ष है। साथ में 21 से 22 एएनएम फर्स्ट ईयर और 21 से 22 का ही जीएनएम फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो लोग फेल किए थे उनका पूरक यानी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। अब बहुत लोग जो है यहाँ पे गड़बड़ा रहे हैं, बहुत लोग खुद से ही तेज़ बन रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं। अरे आप अपने से फिल कीजिएगा, पैसा कट जाएगा, आधा अधूरा फॉर्म रहेगा, फिर कॉलेज वाला अलग से चार्ज करेगा। तो देखिए इतना पैसा आप लोग दे दिए, इतना पैसा डुबा देते हैं, लेकिन सही काम के लिए जो है आप कॉलेज से नहीं करवाइएगा। ऐसा तो है नहीं कि मेरे को कॉलेज से कुछ मिलता है इसलिए मैं कॉलेज का कह रहा हूँ। कॉलेज से अगर गलती होती है तो कॉलेज उस चीज़ को सुधार को भी देगा, आपको सपोर्ट भी करेगा। बट आपसे अगर गलत होता है, आपसे अगर खुद आप कर रहे हैं बीच में फंस जाता है, गलत हो जाता है, तो कॉलेज आपको कुछ नहीं करेगा, कहेगा कि भाई तुम की हो, तुम जानो, हम कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। तो हम मानते हैं कॉलेज आपसे 500, ठीक है, 500 हज़ार रुपया ज़्यादा लेगा आपके चार्ज से, जितना चार्ज होगा उससे 500 हज़ार ज़्यादा कॉलेज लेगा, ये हम भी कह रहे हैं, क्योंकि उसका कमाई ही ये सब का यही है। तो आप 500 हज़ार ज़्यादा देने के चक्कर में आप गलत कर लीजिएगा, परेशान हो जाइएगा। चूँकि हमारे पास ऐसा केस आया है, 2-3 लोग कहें कि सर हम फॉर्म फॉरवर्ड फिल तो कर लिए, फॉरवर्ड कैसे करें सर, हमारा पैसा कट गया है, फॉर्म फिल जो ओपन कर रहे हैं वही दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, आप पहले कॉलेज से बात कीजिए, ठीक है। कॉलेज अगर फिल कर देता है तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर आप सोचिएगा, फिर जो करना है वो तो करता ही है आदमी। ये चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी आपका जो मन करे करिए, बेहतर ही आप सोचेंगे, ओके। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो डेट 2/8 तक जो दिया गया था, ठीक है ना, जो डेट 1 तक जो आपको दिया गया था और 2 से जो है लेट फाइन के था, अब उसको चेंज करके अब जो है 2/8 से लेकर समान शुल्क को टाइम बढ़ा दिया गया है। 2/8 से लेकर 7/8 तक अब जो है नॉर्मल फ़ी में जो होगा उसी में भरेंगे, लेट फाइन के साथ जो है 8 से लेकर 12 तक भरा जाएगा। यानी कुल मिला के 7 तक अभी नॉर्मल तरीके से फ़ी में चलेगा और उससे लेट जाएंगे तो 12 तक फॉर्म तो भर सकते हैं, बट उसमें लेट फाइन आपको लगेगा, ओके। उपरोक्त समय सीमा में किसी भी संस्थान द्वारा एएनएम, जीएनएम जो भी है परीक्षा फॉर्म नहीं भरे गए या फॉरवर्ड नहीं किए गए हैं तो उसके लिए नर्सिंग संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगी। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया गया, परीक्षा फॉर्म नहीं भरे गए या फॉरवर्ड नहीं किए गए हैं उसे, तो उसका जिम्मेदारी खुद स्टूडेंट कर रहा है तो स्टूडेंट ही होगा, और अगर कॉलेज कर रहा है तो कॉलेज की जिम्मेदारी है। तो ये चीज़ें दे दिया गया है। बाकी यही अपडेट था, मैंने आपको बता दिया, आपको जो अच्छा लगे वो करिए, हमें जो सलाह देना था मैंने दे दिया, ओके। चलिए बाकी नोट्स पढ़ने के लिए हम फर्स्ट ईयर का पूरा कंप्लीट डाल चुके हैं कंपटीशन वाला में, ठीक है। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप nursingyan.com ओपन करिएगा, nursingyan.com गूगल में सर्च कीजिएगा, ओपन होगा। आपको जो है जाना है, ऐसे वाला जो आइकन होगा इस पर क्लिक करना है और इसमें आपको जाना है कंपटीशन वाला में, ठीक है। किस में जाना है, जाना तो है कोर्स वाला में, ठीक है, कोर्स वाला में, बट कोर्स वाला के अंदर है आपका कंपटीशन करके एग्ज़ाम। इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले में जो है हमने पीडीएफ दे रखा है चारों सब्जेक्ट का, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का भी वही मिलेगा, थर्ड ईयर का भी वही मिलेगा, ओके। बाकी चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।